का लेक्चर पेड एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हमने मोस्ट ट्रेंडिंग एग्जाम एनटीपीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। ये वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। हमने उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है और आगे भी एनटीपीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following institutions releases Ease of Doing Business Index? किस इंस्टीट्यूशन ने Ease of Doing Business Index रिलीज किया था? इसका करेक्ट आंसर है द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हर साल दो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। पहली रिपोर्ट है Ease of Doing Business, दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? किस स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। नागालैंड के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं आओलिंग फेस्टिवल, गाडा फेस्टिवल और हेगा फेस्टिवल। क्वेश्चन थर्ड, वेयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सेशन? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहां पर अपना फर्स्ट सेशन किया था? इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। इसका फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में। इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। मीटिंग हुई थी गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में जो कि एक संस्कृत कॉलेज है और इसमें 72 मेंबर्स शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ 2020 अम्फान ओरिजिनेटेड इन? अम्फान जो कि 2020 का साइक्लोन था वो कहां से ओरिजिनेट हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बे ऑफ बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द गांधी पीस प्राइज इन 2018? गांधी पीस प्राइज 2018 किसको मिला था? इसका करेक्ट आंसर है योही ससाकावा। गांधी पीस प्राइज फॉर 2018 विल बी कॉन्फर्ड ऑन योही ससाकावा हु इज गुडविल एम्बेसडर ऑफ द WHO फॉर लेप्रेसी एरेडिकेशन। गांधी पीस प्राइज विनर 2019 के थे कबूस बिन सईद अल सईद जो कि ओमान के हैं। 2020 के थे शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पंचायती राज? पंचायती राज से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 243 फ्रॉम A to O। लेवल्स ऑफ पंचायती राज। पहला लेवल है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। दूसरा है आंचलिक पंचायत जो कि ब्लॉक लेवल पे है। तीसरा है गांव पंचायत जो कि एक विलेज लेवल पे होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पंचायती राज से रिलेटेड। 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। 29 सब्जेक्ट्स पे पंचायती राज बात करती है। फर्स्ट पंचायत बनी थी 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। सेकंड पंचायत बनी थी 1959 आंध्र प्रदेश में। पार्ट 9 और शेड्यूल 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य का मेंटर कौन था? इसका करेक्ट आंसर है चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड कौटिल्य से। कौटिल्य की बुक थी अर्थशास्त्र। कौटिल्य को इंडियन मैशिवेली भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर लोकेटेड इन? वर्ल्ड बैंक और IMF जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहां पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर है वॉशिंगटन DC में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। इसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसकी मेंबरशिप 189 कंट्रीज में है। प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MD और CEO इसके हैं अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिक्स थे कारमेन रिनहार्ट और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। फर्स्ट है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स एंड MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं सिर्फ हम IBRD और IDA को, और ये पांचों को मिला के हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट IMF से रिलेटेड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC US में।
इसकी मेंबरशिप 190 कंट्रीज के पास है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, चीफ इकोनॉमिस्ट इसकी हैं गीता गोपीनाथ और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल अबॉलिशन ऑफ टाइटल से रिलेट करता है? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कनेक्ट द एटीएम इन इंडिया? इंडिया में एटीएम को कौन सा इंस्टीट्यूशन कनेक्ट करता है? इसका करेक्ट आंसर है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एनपीसीआई बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एटीएम का फुल फॉर्म जान लीजिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एनपीसीआई से रिलेटेड। एनपीसीआई का फाउंडेशन 2008 में हुआ था, 13 ईयर्स अगो। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन सीईओ हैं इसके मिस्टर दिलीप असबे। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है श्री विश्वमोहन महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू? किसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? इसका करेक्ट आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से। आपके सामने लिस्ट है विटामिन की। एक सेक्शन है वाटर सोल्यूबल विटामिन, दूसरा सेक्शन है फेट सोल्यूबल विटामिन। फेट सोल्यूबल विटामिन की ट्रिक हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ी थी, कीड़ा। ये ट्रिक याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन में हमने ट्रिक पढ़ी थी WBC। W मतलब वाटर सोल्यूबल, B मतलब सभी बी विटामिन और C मतलब विटामिन C, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्रिविएशन वर्ड OMR, M स्टैंड फॉर? OMR शब्द में M का मतलब क्या होता है? M का करेक्ट आंसर है मार्क। अब हम देख लेते हैं OMR का फुल फॉर्म। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आपको बता दूं कि OMR का इस्तेमाल मार्कशीट या आंसर शीट को एवेल्युएट करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरी एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज? मर्क्यूरी एलिमेंट को हम और क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है क्विक सिल्वर। एक इंपॉर्टेंट नोट, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड होता है? इसका करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। मर्क्यूरी का सिंबल है Hg, एटॉमिक नंबर होता है 80। ओर ऑफ द मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो ओर है उसे बोलते हैं सिनाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? कान्हा नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है? करेक्ट आंसर है MP, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर अलाउड द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन इंडिया? किस मुगल एम्परर ने ब्रिटिशर्स को अलाउ किया था इंडिया में फैक्ट्री लगाने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। फैक्ट्री की परमिशन लेने 2 ब्रिटिश पर्सनल आए थे। फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन थे विलियम हॉकिंस, जिसे जहांगीर ने परमिशन डिनाई कर दी थी, यानी परमिशन नहीं दी थी। सेकंड टाइम आए थे थॉमस राव, जिसे परमिशन ग्रांट हो गई थी या परमिशन मिल गई थी। ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न प्रिंटर्स आर मेजर्ड इन? मॉडर्न प्रिंटर्स की कैपेसिटी को हम किससे मेजर करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है PPM। PPM का फुल फॉर्म देख लेते हैं, पेजेस पर मिनट। मतलब कोई भी प्रिंटर 1 मिनट में कितने पेजेस निकाल पाता है, उससे हम उसका मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काराकोरम पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? काराकोरम पास किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है लेह, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस, पहला है बुर्जिल पास, बनीहल पास, पीर पंजाल पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सोडा वाटर? सोडा वाटर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? करेक्ट आंसर है CO2। आपके सामने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की लिस्ट दी गई है, जिसमें 2 टाइप के सॉल्यूशन दिए गए हैं। पहला है गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर गैस होना, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। एग्जाम्पल इसका सोडा वाटर। इसमें सॉल्यूट जो कि घुला हुआ होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्वेंट जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड घोलते हैं उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो लिक्विड वाटर या लिक्विड इसका आंसर है। सॉलिड इन सॉलिड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड में ही सॉलिड को घोलना। इसका एग्जाम्पल है स्टील। इसमें सॉल्यूट होता है, जो घुला हुआ होता है उसे कार्बन बोलते हैं, और जिसमें घुला हुआ होता है उसे सॉल्वेंट या आयरन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्थर्न इंडिया का, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्थर्न इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? करेक्ट आंसर है लोकटक लेक, मणिपुर। एक इंपॉर्टेंट नोट, वुलार लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो वुलार लेक सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि कश्मीर वैली में सिचुएटेड है। मणिपुर के बारे में अगर हम बात करें तो मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। इसके गवर्नर हैं नजमा हेप्तुल्ला। चीफ मिनिस्टर इसके हैं एन बीरेन सिंह, और इसकी फॉर्मेशन इसी स्टेट की हुई थी 21 जनवरी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज साइंटिफिक लैंग्वेज। किस कंप्यूटर लैंग्वेज को हम साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रन के अलावा कुछ और साइंटिफिक लैंग्वेज भी हैं, जैसे मैटलैब, मेपल, पाइथन, फोर्ट्रन, एल्गोल, एपीएल लैंग्वेज। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो सरहद है उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। गोवा का करंट मुख्यमंत्री कौन है? उसका करेक्ट आंसर है प्रमोद पांडुरंग सावंत। गोवा की बात करते हैं तो इसका कैपिटल है पणजी। गवर्नर इसके हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 मई 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश द बंगाल गैजेट। किसने बंगाल गैजेट पब्लिश किया था? करेक्ट आंसर है जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। बंगाल गैजेट, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर है, स्टार्ट हुआ था 1780 कलकत्ता में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विथ पोर्चुगीज। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में पोर्चुगीज लेकर आए थे। क्वेश्चन, हु इज द ओनली इंडियन वुमन टू विन 6 गोल्ड मेडल्स इन बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में किस इंडियन वुमेन ने 6 गोल्ड मेडल्स जीते हैं? इसका करेक्ट आंसर है मैरी कॉम। मैरी कॉम की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1982 कंगाथी, मणिपुर में। इनके नाम कुछ फेमस अवार्ड्स हैं, जिसमें फर्स्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो कि 2020 में मिला था, पद्म भूषण 2013 में, और पद्मश्री 2006 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बैंड ई सिगरेट फर्स्ट इन इंडिया। सबसे पहले किस स्टेट ने ई सिगरेट को बैन किया था इंडिया में? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब ऐसा स्टेट है जिसने 2014 में सिगरेट स्मोकिंग को बैन किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। 2019 में इसकी थीम थी टोबैको एंड लंग हेल्थ। 2020 में इसकी थीम थी टोबैको स्पोग। 2021 में क्विट टोबैको टू बी विनर इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी हैज बीन मेंशन्ड। किस आर्टिकल में राइट टू इक्वालिटी को मेंशन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 14। फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने यूएसए से लिए थे, इसके पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में बात क्या करते हैं अगर हम, तो आर्टिकल 14 से 18 है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 से 22 है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 23 से 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 25 से 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 29 से 31 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 32 से 35 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड। किसको आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर का अवार्ड मिला था? करेक्ट आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है ऑसबॉर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935। किस करेंसी से डील करता है? इंडियन रुपी से। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, जो कि 25th गवर्नर हैं। एमडी एंड सीईओ हैं इसके श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्टेट और उसका कैपिटल है। जैसे उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है, वैसे ही मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। इसके गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल,
और चीफ मिनिस्टर इसके हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम, तो इसके कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर इन एन ह्यूमन सेल कॉल्ड? ह्यूमन सेल की आउटर लेयर क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है सेल मेम्ब्रेन। द आउटर मोस्ट लेयर इन एन एनिमल सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की आउटर शेल को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वाइल इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें हम सेल वॉल कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन विजय 1999 इज रिलेटेड टू? ऑपरेशन विजय जो कि 1999 में हुआ था वो किससे रिलेट करता है? इसका करेक्ट आंसर है कारगिल वॉर से। ऑपरेशन विजय जो कि एक इंडियन ऑपरेशन था, इसलिए हुआ था क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स, जो घुसपैठिए थे, उन्हें बाहर भगाने के लिए कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन विजय के टाइम प्रेसिडेंट थे KR नारायणन और प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज लॉन्गेस्ट 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड इन? हाल ही में 300 मीटर का जो सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है वो कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर हैं इसके ब्रिगेडियर BD मिश्रा रिटायर्ड, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू बीजेपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इनसे रिलेटेड बुक्स हैं पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इन्होंने स्वराज वर्ड दिया था और इनसे रिलेटेड पेपर जो पब्लिश हुए हैं वो है रास्त गुफ्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ पॉपुलर ग्रुप ऑफ डांस ऑफ केरला परफॉर्म्ड बाय 8 वुमेन? केरला में जो फेमस डांस है जिसे 8 वुमेन के द्वारा किया जाता है उसका नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है थिरुवतिरकली। आपके सामने क्लासिकल डांस फॉर्म्स और उनका स्टेट ऑफ ओरिजिन दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। भरतनाट्यम जिसका ओरिजिन स्टेट है तमिलनाडु, कथक जिसका ओरिजिनल स्टेट है उत्तर प्रदेश, कथकली जो कि केरला से ओरिजिन हुआ है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी जो कि मणिपुर में, मोहिनीत्यम केरला, ओडिसी ओडिशा एंड सत्रिया जो कि आसाम में ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज रिलेटेड टू एक्सट्रीमिस्ट? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से लीडर एक्सट्रीमिस्ट से रिलेट करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। INC के डिफरेंट फेजेस के बारे में देख लीजिए। 3 फेज होते हैं जिसमें मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन एरा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड है। एक्सट्रीमिस्ट की ट्रिक बता दूं मैं आपको, लाल, बाल और पाल। लाल है लाला लाजपत राय, बाल है बाल गंगाधर तिलक और पाल है बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट? खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? करेक्ट आंसर है 1919 में। खिलाफत मूवमेंट को हम इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहते हैं, जो कि 1919 से 1924 में हुआ था। इसकी स्टार्टिंग की थी अली ब्रदर्स ने, मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2019? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2019 किसको दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है राणा दासगुप्ता, और इन्हें ये उनके नॉवल सोलो के लिए मिला था। 2020 के रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज विनर थे राज कमल झा, जो उनके नॉवल द सिटी एंड द सी के लिए उन्हें मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट्स? कौन सी संस्था गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करती है? इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम CAG नाम से भी जानते हैं। आपके सामने फाइनेंशियल कमिटीज़ की लिस्ट दी गई है, जिसमें पहली कमेटी है एस्टीमेट कमेटी, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं विच आर इलेक्टेड बाय लोकसभा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स, 15 मेंबर लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, इलेक्टेड बाय द 2 हाउस। थर्ड कमेटी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 बाय लोकसभा एंड 7 बाय राज्यसभा, एंड इट इज इलेक्टेड बाय द 2 हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज
टेस्टेड द नाग एंटी टैंक मिसाइल इन पोखरन? किस एजेंसी ने नाग एंटी टैंक मिसाइल पोखरन में टेस्ट की थी? करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेशन हुआ था इसका 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट आर द मोस्ट ग्रेफाइट रिजर्व फाउंड? किस राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट के रिजर्व मिलते हैं? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 35% इंडिया के टोटल ग्रेफाइट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फंड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू फार्मर्स अंडर पीएम किसान योजना? किसानों के खाते में पीएम किसान योजना से कितना पैसा डाला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 6,000 रुपये। किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपये डाले जाते हैं, जिसमें हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त किसान के खाते में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट किसको चुना गया था? करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट पे ध्यान दीजिए, ऑन दिसंबर 11, 1946 असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट किया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप 13 कमिटीज फॉर फार्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द डेप्यूटी सीएम हैज बीन इलेक्टेड 5 टाइम्स? किस इंडियन स्टेट में डिप्टी सीएम 5 बार इलेक्ट हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन द वर्ल्ड वॉज कमीशनड इन? इसका करेक्ट आंसर है यूएसएसआर। आपको बता दूं, यूएसएसआर का फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आपके सामने जो लिस्ट है उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो इंडिया में सेटअप है उनकी लिस्ट दी गई है। पहला है तारापुर प्लांट जो कि महाराष्ट्र में है, रावत भाटा प्लांट जो कि राजस्थान में है, कुदनकुलम प्लांट तमिलनाडु, काइगा प्लांट कर्नाटक, काकरापर प्लांट गुजरात, कल्पाकम तमिलनाडु एंड नारोरा प्लांट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट? मस्तिष्क के किस हिस्से से इनवॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल होता है? करेक्ट आंसर है मेड्यूला ओब्लोंगेटा। नोट पे ध्यान दीजिए, मेड्यूला ओब्लोंगेटा इज कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड सेरेबेलम। सेरेबेलम मेड्यूला ओब्लोंगेटा को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में बता दूं आपको कि इनवॉलंटरी एक्शंस हम उन एक्शंस को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलंटरी मूवमेंट का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट पंपिंग और डाइजेशन इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? कोणार्क सन टेम्पल कहां पर सिचुएटेड है? करेक्ट आंसर है ओडिशा। ओडिशा में कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स मौजूद हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने दी गई है। पहला टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल जो कि पूरी ओडिशा में, गुंदीचा टेम्पल ओडिशा, कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क, राजा रानी टेम्पल भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, ब्रह्मेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इफ देयर इज नो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट? अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो किसको प्रेसिडेंट का पावर होता है? करेक्ट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द पद्म विभूषण इन 2019 फॉर आर्ट? 2019 में किसको पद्म विभूषण मिला था आर्ट के लिए? करेक्ट आंसर है तीजन बाई। आपके सामने लिस्ट दी गई पद्म विभूषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिन फ्रॉम? ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहां से हुआ है? करेक्ट आंसर है मानसरोवर लेक रीजन। ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अलग अलग स्टेट में ब्रह्मपुत्र का अलग अलग नाम है। तिब्बत में इसे सोंगपो कहते हैं, दिहांग सियांग बोलते हैं इसे अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। इसका ओरिजिन है मानसरोवर लेक रीजियन माउंट कैलाश से। लेफ्ट साइड इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित, दिखो, धनसिरी और कोपिली। राइट साइड इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सुबानश्री रिवर, कमेंग रिवर, मानस रिवर, संकोश रिवर और तीस्ता रिवर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर पेड एजुकेशन।